तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उस इन्फेक्शन का नाम है रेबीज़ वायरस। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेबीज़ वायरस या फिर रेबीज़, इसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में जनरली क्या आता है, डॉग बाइट। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डॉग के बाइट करने से ही हमें रेबीज़ का इन्फेक्शन होगा, बल्कि हमें अगर कोई भी मैमल बाइट करता है या हमारे शरीर पे स्क्रैच मारता है तो हमें रेबीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये मैमल्स क्या होते हैं, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके शरीर पे क्या हो, हेयर्स हो, जिनके शरीर पे हेयर्स हो और वो एक यंग वंस जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। जैसे इसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता कोई भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली अगर हमें डॉग बाइट करता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर बिल्ली, अगर और कोई भी एनिमल जो मैमल्स के अंदर आता है, जैसे चूहा भी हो गया, तो वो हमें बाइट करता है तो हम नहीं जाते डॉक्टर के पास। लेकिन हमें इससे भी रेबीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। तो रेबीज़ है क्या जनरली, तो रेबीज़ एक वायरस का नाम है जो हमें एक इन्फेक्शन कोज करता है, जिसको हम रेबीज़ कहते हैं। और रेबीज़ की अगर हमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराई तो ये 100% फैटल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेबीज़ के फैमिली की। तो रेबीज़ की जो फैमिली है वो रेबिडो वायरस फैमिली है। और ये हमारे शरीर में किस पार्ट्स को अफेक्ट करता है, तो ये हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है, तो ये मेनली ब्रेन को अफेक्ट करता है। और रेबीज़ वायरस की एक और ख़ास बात है कि ये हमारे मसल टिश्यू है जो उसमें रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब आपको बता दूं, तो रेप्लिकेट का मतलब होता है एक से अपनी दूसरी कॉपी बनाना। मतलब जो जीन होता है एक से दूसरी कॉपी बनाना, ये जब रेप्लिकेट कर लेता है हमारे मसल टिश्यू में, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिस्टम के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम में चला जाता है। अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर एक नर्व एंडिंग और एक मस्कुलर एंडिंग मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है मसल टिश्यू और ये क्या है हमारी न्यूरॉन टिश्यू। तो ये दोनों जो न्यूरॉन टिश्यू या फिर इसको, तो मान लीजिए ये हमारी है मसल और ये हमारी क्या है न्यूरॉन, तो ये दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पॉइंट। तो इस पॉइंट के थ्रू रेबीज़ वायरस नर्वस टिश्यू में चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये जाके हमारे शरीर में मेनली करता क्या है। तो नर्वस सिस्टम में जाके करता क्या है, तो मान लीजिए एक बार रेबीज़ वायरस आपके शरीर में चला गया तो मसल टिश्यू में रेप्लिकेट करके नर्वस सिस्टम में चला जाएगा। नर्वस सिस्टम में जाने के बाद ये ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाके अपना हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन दिखाता है और पेशेंट को क्या होता है, सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। अगर ढंग से ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये 100% फैटल है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। जो इसका सिम्टम्स है वो मेनली डिपेंड करता है कि जो एनिमल बाइट है या एनिमल स्क्रैच है वो ब्रेन से कितनी डिस्टेंस पे है। जैसे कि मान लीजिए 1% 2% है, जैसे कि मान लीजिए 2% है, एक पर्सन को इन्फेक्टेड एनिमल ने बाइट किया नेक के पास और दूसरे पर्सन को जो एनिमल ने बाइट किया वो पेट के पास किया। तो जो जल्दी सिम्टम्स है वो उस पर्सन में आएंगे जिसको इन्फेक्टेड एनिमल ने नेक के पास बाइट किया हो। तो जो इसका सिम्टम्स है वो 3 से 12 दिन के बीच में आने चालू हो जाते हैं। जो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं, जो इसके अर्ली सिम्टम्स है उसमें आता है कि फीवर होएगा, आपको हेडेक होएगा, नोजिया होएगा। और जो इसका मेन सिम्टम्स है उसमें हाइड्रोफोबिया आ जाता है, मेंटल इलनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने लग जाता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो रेबीज़ वायरस के ट्रीटमेंट के लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने बाइट कर लिया है या स्क्रैच मार दिया, तो सबसे पहले हमें उस जगह को धोना है जहाँ पर इन्फेक्टेड एनिमल ने आपको बाइट किया, स्क्रैच किया, उसको अच्छे से धोना है। उसके बाद हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पर PEP वैक्सीन लेनी है। ये वैक्सीन क्या करती है, ये वैक्सीन हमारे शरीर में रेबीज़ वायरस के इन्फेक्शन को डेवलप नहीं होने देती। तो हमें किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी इन्फेक्शन के बारे में हमें पूरी तरह पता होना चाहिए। आधी जानकारी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए